Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने कई बार देखा होगा हमारे शरीर के कुछ हिस्सों पर ऐसी लकीरें दिखती हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। स्किन में जब कोई खिंचाव या फिर सिकुड़न होती है तब ये पड़ जाते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स होना बहुत ही आम सी बात है, ये कोई बीमारी नहीं है और इसकी वजह से आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये उम्र के साथ धीरे धीरे खुद ही हल्के भी पड़ जाते हैं, पर कुछ लोगों में स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी गहरे हो जाते हैं। हमें सेहत पर कई सारे व्यूअर्स के मेल आए हैं जो जानना चाहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स हमेशा के लिए हट सकते हैं या नहीं। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे हमारे शरीर पर आखिर स्ट्रेच मार्क्स पड़ते क्यों हैं, महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा क्यों होती है, अचानक से वजन घटने या फिर बढ़ने पर स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ जाते हैं और इससे बचाव और इलाज के लिए क्या किया जा सकता है। सुनिए। जब स्किन की ओवर स्ट्रेचिंग यानी कि खिंचाव होने के कारण डर्विस मतलब स्किन की निचली त्वचा में कट्स पड़ जाते हैं, जो कोलेजन है वो डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से सीधे रेखीय जैसे स्कार्स पड़ जाते हैं। इसका कारण क्या है हमें नहीं पता, बट कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब जीन्स के, कुछ लोगों के ऐसे जेनेटिक्स होते हैं। औरतों में ज़्यादा संभावना होती है होने की। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब लोगों में, तब स्ट्रेच मार्क होने की संभावना है। सडन वेट इंक्रीज होना या डिक्रीज होना वो भी एक फैक्टर जाना गया है। औरतों में एक डोमिनेंट हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन में जब सडन बदलाव आता है जैसे कि टीनेज, प्रेगनेंसी या मीनोपॉज में, इसकी वजह से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स है वो ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक होता है तो अगेन एक रेखीय स्कार पड़ जाते हैं। 90% प्रेग्नेंट औरतों में, 60% टीनेज लड़कियों में और 40% टीनेज लड़कों में स्ट्रेच मार्क्स पाए जाते हैं। अब इनकी साइट्स क्या होती हैं? लड़कियों में ज़्यादातर ब्रेस्ट, एब्डोमेन, थाइस और हिप्स पे पाए जाते हैं। लड़कों में शोल्डर्स, लोअर बैक और थाइस पे देखे जाते हैं। इनिशियली ये रेड होते हैं, लाल होते हैं और धीरे धीरे वे टाइम सफ़ेद हो जाते हैं। 1 से 10 सेंटीमीटर से लेके 1 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ और 1 से 10 मिलीमीटर की विड्थ में पाए जाते हैं। स्किन का जो कोलेजन होता है सबसे कठोर कोलेजन होता है। जब एकदम से स्किन बढ़ती है या फिर घटती है ओवर स्ट्रेचिंग या खिंचाव के कारण, जो ऊपर की त्वचा है वो पतली और फ्लैट हो जाती है। जो नीचे की त्वचा है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं उसमें डैमेज आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू सारा टूट जाता है और कोलेजन ऊपर की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से जैसे कि हमने पहले बताया था एक रेखीय स्कार डेवलप हो जाता है और हमारा स्ट्रेच मार्क विजिबल हो जाता है। स्ट्रेच मार्क्स का कोई मेडिकल परिणाम नहीं है, पर इसकी परेशानी और शर्मिंदगी के कारण पेशेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, स्पेशली टीनेज बच्चे। तो इसके लिए हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए? पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब वो इनिशियल फेज में है, जैसे कि हमने बात किया था, जब वो रेड फेज में है आप तभी के तभी उसमें ट्रीटमेंट करवाइए। उससे रिजल्ट्स काफ़ी बेटर हो जाते हैं, बिकॉज जब वो वाइट हो जाता है तो कोलेजन सेटल हो जाता है, उसमें ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। विथ टाइम अगर ट्रीटमेंट नहीं भी लिया जाए धीरे धीरे ये पहले से कम हो जाते हैं। अगर कुछ दवाइयाँ हैं जो ये कॉज कर रही हैं तो उसको हम बंद कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। बचाव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सडन वेट गेन एंड लॉस। एकदम से वज़न बढ़ाना और घटाना नहीं करना चाहिए। कुछ हमारे पास और इलाज भी हैं, जैसे कि कुछ क्रीम्स, कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, काफ़ी तरीके के लेज़र्स हैं, कुछ बायोथेरेपी हैं। जब इनको इन कॉम्बिनेशन में किया जाता है तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं
तो ये किसी बीमारी की ओर इशारा नहीं है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी इनका इलाज करवाना है, आप थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगली सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कुछ लोगों को मिट्टी और चौक खाने की आदत क्यों होती है, वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। बचपन में मिट्टी और चौक तो आपने भी खाई होगी। बड़े होते होते ज़्यादातर लोगों की जो आदत है वो अपने आप छूट जाती है, पर कुछ लोग एक उम्र के बाद भी चौक और मिट्टी या फिर कुल्हड़ खाना छोड़ते नहीं हैं। उनका मन करता है इन्हें खाने का। अगर आप उन लोगों में से एक है तो जान लीजिए ऐसा सिर्फ आदत की वजह से नहीं होता है। आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिसके कारण आपको अनीमिया हो सकता है। ऐसे लोगों को मिट्टी या फिर चौक खाने की तलब होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर तुषार तायल ने। डॉक्टर तुषार बताते हैं कि आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। फिर यही हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों में जाता है। कुल मिलाकर शरीर को सही तरीके से चलाने में ये अहम भूमिका निभाता है। अब कई बार शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, इससे हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता और हमें अनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी। भारत में आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया बहुत ही आम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 15 से 49 साल के 25% पुरुषों और 57% महिलाओं को एनीमिया है। आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया में हमें चौक या मिट्टी खाने की लत लग सकती है। इस दौरान हमारे दिमाग को लगता है कि अगर इन्हें खाएंगे तो आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। ऐसे में लोग चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं और ये सब खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को तो इसकी लत तक लग जाती है। डॉक्टर तुषार के मुताबिक आयरन की कमी से कमजोरी महसूस होती है, स्किन का रंग पीला पड़ने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, नाखूनों में गड्ढे से पड़ने लगते हैं और धड़कनें तेज होने लगती हैं। अपने शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, चुकंदर, सेब, अनार जैसे फल खाइए जिनमें आयरन पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर चीज़ें जैसे टमाटर, आंवला और खट्टे फल खा सकते हैं आप। गुड़ और चना भी फायदेमंद रहेगा। साथ ही लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाने की इन चीज़ों को दोबारा गर्म करना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। कई बार हम जो खाना बनाते हैं वो पूरा ख़त्म नहीं होता, थोड़ा सा बच जाता है। अब जो खाना बचता है उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर दोबारा भूख लगने पर उसे गर्म करके खा लेते हैं। हालांकि कुछ ऐसी खाने की चीज़ें भी हैं जिन्हें दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, फ्लेवर चला जाता है, स्वाद बदल जाता है और तो और फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। कौन सी हैं ये चीज़ें, ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कंसल्टेंट गीतिका बजाज ने। गीतिका बताती हैं कि चाय, पालक, मशरूम और तेल को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स नाम के तत्व होते हैं जो इसका स्वाद बढ़ाते हैं। पहली बार चाय बनने पर इनमें टैनिन और केटेचिन नाम के तत्व भी बनते हैं। दोबारा गर्म करने पर ये खराब हो सकते हैं। इससे चाय से मिलने वाले जो फायदे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि चाय दोबारा गर्म करने पर इसका स्वाद भी बदल जाता है। सिर्फ यही नहीं, इससे एसिडिटी हो सकती है, घबराहट बढ़ सकती है और नींद आने में भी परेशानी होने लगती है। कुछ यही पालक के साथ भी होता है। पालक में नाइट्रेट पाया जाता है। ये दोबारा गर्म करने पर नाइट्राइट में बदल जाता है, जो अमीनो एसिड के साथ मिलकर नाइट्रोसमाइन बन सकता है। नाइट्रोसमाइन कैंसर फैलाता है। इसके अलावा इससे पेट और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। पालक को दोबारा गर्म करने पर इसके स्वाद और रंग में भी बदलाव आता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स भी नष्ट हो जाते हैं। फिर इससे मिलने वाला जो पोषण है वो आपको नहीं मिल पाता। गीतिका आगे बताती हैं कि अक्सर पूरी तलने या फिर कुछ बनाने के बाद बचे तेल को लोग 2-3 बार तक इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तेल में ट्रांस फैट बनने लगता है और ये सबसे खतरनाक तरह का फैट है। इससे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। मशरूम से बनी किसी चीज़ को भी दोबारा गर्म ना करें, इससे इनमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं जिससे आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही मशरूम में मौजूद पूरा प्रोटीन भी खत्म हो जाता है। मशरूम को दोबारा गर्म करने पर शरीर के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचता है और उसका स्वाद भी कम हो जाता है।
है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो गई है चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर। भेज दीजिए मेल चुनाव@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।